हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल किट अरोड़ा में। आप सभी व्यूवर्स का प्यार व कमेंट्स हमें आपके लिए नया वीडियो बनाने के लिए बहुत ही प्रेरित करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी का साथ हमें आगे भी मिलता रहेगा। दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ से पूरी तरह संतुष्ट हैं या बहुत ही खुश हैं? शायद बहुत ही कम लोग, आई थिंक मोस्टली ऑफ पीपल अपनी लाइफ से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। पर मैं आपको इस वीडियो में एक आसान सा रास्ता बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी लाइफ से पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हो और अपनी लाइफ में हमेशा हैप्पी रह सकते हो। अगर आपको भी अपनी लाइफ बदलनी है तो इसका आसान सा रास्ता है कि पहले आपको खुद को बदलना होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा बाहरी चीज़ों को बदलने की सोचते हैं और हम बहाने ढूंढते रहते हैं। अपने किसी काम में फेल होने पर दूसरे व्यक्ति को दोष दे देते हैं। ऐसा करने पर हम खुद के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं। जब तक हम बाहरी चीज़ों को छोड़कर खुद को बदलने की नहीं सोचेंगे, हमारी लाइफ कभी भी बदल नहीं सकती। बाहरी चीज़ों पर डिपेंड रहने पर हम बाहर से अपने लिए खुशियाँ व संतुष्टि ढूंढने लग जाते हैं जो कि टेम्परेरी होती है। हम इस दुनिया को चाहे कितना भी बदलने का प्रयास करें, तब भी हम इस दुनिया को बदल नहीं सकते। ये दुनिया वैसे ही रहेगी जैसी आज है, चाहे आप अपनी पूरी ज़िंदगी ही इसे बदलने के लिए क्यों ना लगा दें, पर आप इसे बदल नहीं पाओगे। माना अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब चल रही है और उस रिश्ते में आप फिज़िकली एंड मेंटली काफ़ी परेशान हो रहे हो, तो इससे निकलने का एक ही तरीका है कि आप इस रिश्ते को संभालो या फिर इस रिश्ते को पूरी तरह ही तोड़ दो। अगर आप सोचोगे कि जो होगा देखती रहूँगी, तो आप पूरी तरह से टेंशन में घिरे रहोगे। आपको एक्ट तो करना ही पड़ेगा। ऐसे मौक़ों पर कई बार अपने पार्टनर को समझाना मुश्किल हो जाता है और तब उसकी अच्छी यादें हमें परेशान कर देती है। इस वजह से हम सोचते हैं कि इस रिश्ते से बाहर निकलने पर मैं उसके बिना कैसे जीऊँगी। ऐसे में आपको खुद में बदलने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में अगर खुश रहना तो आपको किसी बाहरी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद को बदलने की ज़रूरत है। खुद की सोच, नज़रिए एवं एफर्ट को अगर बदल लिया जाए तो आपकी लाइफ पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहने लगोगे। हमसे अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो आज भी अंदर से वैसे ही हैं जो 5 साल पहले थे, यानी कि ये दुनिया बदल रही है। उनकी लाइफ बाहर से काफ़ी चेंज हो चुकी है, पर वे अभी भी अपने भीतर से वही बने बैठे हैं जो पहले ही थे। हम आपसे 5 टिप्स साझा कर रहे हैं। अगर आप इन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें तो आपकी लाइफ काफ़ी बदल जाएगी, जो पहले से बेटर होगी। अपनी सोच को बदलें। आपकी लाइफ अभी जिस भी कंडीशन पर है वह आपकी सोच के कारण है। ये आपकी सोच ही है जो किसी चीज़ को सही तो किसी चीज़ को गलत बताती है। सोच में अगर फ़र्क आ जाए तो काफ़ी चीज़ें अपने आप बदलनी शुरू हो जाती है। आपके साथ दिन भर में कुछ भी होता है, उस स्थिति में आपके पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं, एक पॉजिटिव साइड और दूसरा नेगेटिव साइड। सो आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पर ही ध्यान रखें। ऑलवेज पॉजिटिव चीज़ों पर ही फोकस रखें। हर चीज़ के नेगेटिव साइड को भी देखें और पॉजिटिव साइड को भी, पर हमेशा चुने ही पॉजिटिव साइड को। अपने नज़रिए को बदलें। आपके साथ कोई भी घटना घटी तो आप उस स्थिति को किस प्रकार से देखते हैं, ये हमारा नज़रिया तय करता है। अगर आपका नज़रिया सही होगा तो आप उस स्थिति में सही चीज़ों को ही देखेंगे, और अगर आपका नज़रिया सही नहीं होगा तो आप उस स्थिति में भी उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को देखेंगे। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आपका एटीट्यूड सही रहे,
वह हर कंडीशन में सही चीज़ों को देखे। आप कोई जॉब करते हो और वह जॉब आपकी छीन ली गई, तो आप उस कंडीशन में उदास होकर मत बैठिए, बल्कि सही नज़रिए से देखें कि शायद कोई अच्छी जॉब आपका इंतज़ार कर रही हो। अपने कोशिश में बदलाव करें। कई बार आप कोई काम करते हो और उस काम में आप कई बार फेल हो जाते हो, तो इससे हार ना मान लें। आप अपने एफर्ट पर ध्यान दें। शायद आप जिस तरीके का इस्तेमाल अपने काम को पूरा करने के लिए कर रहे हो वे शायद गलत हो। आपका मकसद तो सही है, पर शायद आपका उस काम को करने का तरीका गलत हो सकता है। ऐसे मौके पर जब भी आपको एक तरीके से एफर्ट लगाने पर भी रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आता, तो तब आपको अपने काम करने के तरीके को बदल लेना चाहिए, और तब तक बदले जब तक काम पूरी तरह से सफल ना हो जाए। खुद को सुधारने पर ध्यान दें। लाइफ में आगे बढ़ते जाना है तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट को अपना मंत्र बना लें। जब आप छोटे होंगे तब आप में कई बुराइयां होंगी, और अब आपने उन कई बुराइयों को दूर कर लिया होगा। ये आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट को बताता है। जब हम खुद का सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं तो तब हम पहले से बेहतर बनते जाते हैं। अपनी कमियों व कमज़ोरियों की ओर हमेशा ध्यान दें और कोशिश करें कि इन्हें जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। जब आप अपनी कमियों को दूर करने लग जाओगे तो आपकी लाइफ बदलने लग जाएगी। आप खुद में देखोगे कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, और साथ ही नई व गुड हैबिट्स को भी अपनी लाइफ को साथ कनेक्ट करते रहें। हमेशा खुद पर डिपेंड रहें। हमेशा हैप्पी रहने का एक तरीका सबसे बढ़िया ये भी है कि हमेशा खुद पर डिपेंडेंट रहे। कभी भी किसी और के भरोसे मत रहिए। अगर किसी और के भरोसे रहोगे तो आपको दुख ही मिलेगा। दूसरों पर डिपेंड रहने की अपनी आदत जल्दी से जल्दी बदल दे। दूसरा आपके लिए अगर कुछ करता है तो उसका एहसान माने, पर ये कभी भी किसी पर डिपेंड रहने की मत सोचे। इससे आप अपनी लाइफ आसान नहीं बनाते, बल्कि आपको दूसरों के भरोसे रहने की आदत पड़ जाती है, जो कि आपकी लाइफ के फ्यूचर के लिए कदापि उचित नहीं होगा। जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होने लग जाते हैं तो आपका खुद पर कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लग जाता है, जो कि लाइफ को आसानी से जीने के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए दूसरों के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे रहें। फ्रेंड्स, हम सब के अंदर वे पावर है जो हमें किसी प्रभावशाली व्यक्ति के अंदर दिखती है। बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि वे अपने अंदर की ताकत को जानकर खुद की आवाज़ को सुनता है, और वही हम खुद की आवाज़ पर भरोसा न करते हुए बाहरी चीज़ों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, दूसरों की बातें मान लेते हैं और खुद के अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश भी नहीं करते। इसी वजह से हमारी लाइफ में कई प्रॉब्लम्स आती है और हम निराश वाला जीवन बिताने लग जाते हैं। खुद के अंदर की आवाज़ सुने, खुद को अंदर से बदले और अपनी लाइफ को बदल कर बेहतर बना लो।